हेलो दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल में आप लोगों को स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा वीडियो आप लोगों को लगातार मिलता रहे। देखिए, आज हम लोग समांतर श्रेणी का तीसरा क्लास लेकर आए हैं। यानी कि समांतर श्रेणी में हम लोग पिछले क्लास में देखे, यानी कि समांतर श्रेणी या श्रेणी। अब इससे हम लोग सवाल को इतना आसानी से बनाएंगे कि आप भी प्रयास करिएगा तो आपका नंबर कहीं जाएगा नहीं, बल्कि यानी कि एग्जामिनर जो होगा वो खुश होकर के आपको नंबर देगा। बशर्ते हमारे वीडियो के साथ आप लगातार बने रहें। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 253 के अंक से 20वां पद, 25वां पद, 40वां पद, जो भी आपको बोले 65वां, 100, 125 आपको निकालने के लिए बोल दे तो गड़बड़ाना नहीं है, बल्कि तरीका एक ही है। यानी कि बोला है समांतर श्रेणी यानी FT 3, 8, 13 253 के अंत से 20वां पद आपको क्या करना है, याद करना है। तो देखिए, यानी कि हम लोग अगर सिंपल में देखे कि यहाँ पे दे रखा है FT बराबर 3, 8, 13 253। अगर यहाँ पे देख ले तो यहाँ डिफरेंस कितना का है, 5 का है। यहाँ भी कितना का है, 5 का। इसके आगे भी कितना होगा, 5 का होगा। यानी इस प्रकार से करते 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 लास्ट तक कितना गया है, 253 गया है। लेकिन अब जो सवाल बोला है वो कहा है कि 253 के अंक से 20वां पद, यानी कि अब अंतिम से हम लोग को बढ़ना है। यानी कि 253, तो 253 में से 5 घटाएंगे, फिर उसको में से 5 घटाएंगे, कै पद यानी कि 20 तक आना। तो हम लोग को घटाते घटाते टाइम निकल जाएगा, तब हम लोग सवाल को बना नहीं पाएंगे। लेकिन आप इस सभी सवाल को हम लोग इतना आसानी से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले यानी कि यहाँ पे आप लिखिए कि FP आप बना लीजिए, यानी कि नया समांतर श्रेणी इक्वल टू 253। अब 253 हो गया। 253 में से हम लोग 5 को घटाएंगे, तब 5 को घटाइएगा तो 13, यानी कि 13 में से 5 घटेगा तो यानी कि 8 4 12, यानी कि 8 248 हो गया। फिर इसको में घटाइएगा तो 200 आपका 43 हो गया। डॉट 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 कहां तक, यानी कि अब हम लोग को आ जाना है 3 तक। आपने देखा कि बोला समांतर श्रेणी 3, 8, 13 253 के अंक से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको में देखें कि अंतर कितना के है, तो 5 का है। अंतिम से बोला है तो 253 को लेना है। 253 में से 5 घटाएं, फिर 5 घटाएं, फिर 5 घटाएं, इस प्रकार से घटाते घटाते हमको 20 पद तक घटाना है। और 20वां पद जो घट के आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन हम लोग इतना संभव नहीं है घटाना, क्योंकि हम लोग को समय को बचाते हुए काम को करना है। तो सबसे पहले यानी कि A बराबर आपने, यानी पहला पद जिसको बोलता है, तो A बराबर आपका 253 हो गया। D आपको पता चल गया कि 248 में से 253 को घटाएंगे तो D बराबर आपका -5 आ जाएगा, यानी D का वैल्यू -5 होगा। अब N बराबर आपको दे रखा है कैमा पद, 20वां पद। Tn इक्वल टू फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D होता है। तो Tn यानी A का वैल्यू देखिए कितना है, 253 प्लस n का वैल्यू 20 - 1 और D का वैल्यू आपको दे रखा है -5, तो -5 लिखेंगे। अब यहाँ 253 हो गया प्लस 20 में से यानी 19 गुना -5 हो गया। अब 253 हो गया। अब 253 प्लस 19 बचे क्या हो गया, यानी कि 95, माइनस में आ गया 95। अब 253 में से 95 को घटा देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए, यानी कि 13 में से यानी कि यहाँ पे बच गया 8। यहाँ पे देखिए बच गया कितना, यानी कि आपका 4। तो 4 यानी कि अब 4 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ हो गया 14 में से 9 घटा तो यानी कि 5 और यहाँ पे 1, यानी कि अब आपका जो आंसर आ गया, यानी कि 20वां पद जो होगा वो हम लोग का 158 होगा। आपको आराम से यानी क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद क्वेश्चन को एकदम 1, 2 बार 3 बार पढ़िए। इस प्रकार पढ़िए कि सवाल आपको एकदम याद हो गया। लग रहा है कि हम लोग सवाल को नए नहीं है, बल्कि सवाल को हम लोग कहीं ना कहीं देखें। इस प्रकार से पढ़िए कि एकदम सवाल आपको याद हो जाए। जब याद हो जाएगा तो आप उसी सवाल को
अपने तरीके में अच्छे से अच्छे वे में क्या करिएगा, बनाइएगा, सोल्व करिएगा। अगर सवाल को बार बार पढ़िएगा कि 3 है, 8 है, 13 है, फिर उसको देखिएगा, फिर बनाइएगा, तो आपको बहुत समय लगेगा, यानी बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इस चलते एक बार सवाल नहीं 3 बार पढ़िए, बल्कि सवाल ऐसा पढ़िए कि याद हो जाए। एपी 3 8 13 डॉट 253 का अंतिम से 20वां पद क्या होगा, तो आपको याद रखना 158 होगा। तो तरीका आपको इस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है, वो कह रहा है किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से सातधिक है। देखिए ये भी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कह रहा है किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए प्रथम पद बराबर यानी कि 17, प्रथम पद नहीं दे रखा, तो प्रथम पद ए, यहाँ पे लिखिए सर्व अंतर बराबर आपका क्या दे रखा है, यानी कि डी पता नहीं है। अब आपको एन बराबर दे रखा है वो 17वां, और ए को दे रखा है एन बराबर यानी कि 10वां, और इन दोनों का दे रखा है कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। ये चीज आपको दे रखा है। अब आपको किस प्रकार से निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अभी T17 है और T10 है। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालना है T17। कैसे निकाला, तो a प्लस 17 में से 1 घटाया होगा, डी को गुना किया होगा, तो यानी a प्लस 17 में से 1 घट गया, कितना बच गया, यानी कि आपको 16D, यानी समीकरण यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। फिर आगे देखेंगे पुनः करके, तब पुनः करके बताइए, यानी कि क्या बोला है, T10 इक्वल टू कैसे निकाला, तो a प्लस यानी 10 माइनस 1 गुना डी, तो a प्लस यानी कि 10 में से 9D आ गया, यानी कि आपका समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब बोला है कि T17 से T10 जो है वो कितना अधिक है, 7 अधिक है, 7 अधिक कर दिया। तो T17 करेंगे तो T17 आपका क्या है, यानी a प्लस यानी कि 16D माइनस यहाँ पे कर देगा a प्लस 9D, और बराबर में आपको क्या है, 7 है, तो 7 कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट करिए, तो यहाँ बनाइएगा तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप करिएगा तो a का a प्लस 16D माइनस a माइनस 9D बराबर यहाँ 7। अब a से a क्या हो गया आपका कैंसिल, 16 में से 9 घट गया, कितना हो गया, यानी कि 7D इक्वल टू आपका 7, यानी कि d का वैल्यू जो आपका आएगा वो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसमें चलिए देखिए तीसरा सवाल कहा है यहाँ पे कि 4 के कितने गुण 10 से 250 के बीच विभाज्य है। अब सवाल आपको से पूछा कि 4 के कितने गुणज 10 से 250 के बीच में क्या है, विभाज्य है। तो 10 से यानी चरका पड़ा में देखेंगे कि कौन कौन भाग लगेगा, वो भी कह रहा है तो 10 से, तो 10 में यानी कि एपी जो आपका बनेगा वो बनेगा, यानी कि 10 नहीं होगा तो 12 4 से कटता है, फिर हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 4 16 4 5 20 हो जाएगा, डॉट 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 कहां तक, तो 250 तो 4 से कटता नहीं है, तो इसके पीछे आएंगे कितना, यानी कि 248 आपको हो जाएगा। तो अंतिम पद पता चल गया कि 248 है, प्रथम पद 12 है, और सार्वंतर पता चल गया कि कितना है, तो 4 के गुणज बता रहे, यानी 4 के कितना, तो 4 इसका डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ऐसे कि प्रथम पद बराबर 12 सर्व अंतर बराबर यानी 16 माइनस 12 बराबर यानी 4, और अंतिम पद यानी अंतिम पद बराबर 248। ये आपको क्वेश्चन दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे Tn बराबर फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn का वैल्यू हो गया 248 बराबर a का वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 गुना d का वैल्यू हो गया 4।
अब 248 माइनस यानी 12 इक्वल टू n माइनस 1 गुना यानी 4। तो यहाँ पे यानी बचेगा कितना 6 और यहाँ बच गया 3 यानी कि यहाँ 236 आ गया। और 236 बराबर यानी n माइनस 1 और यहाँ 4, इसको काटिएगा तो कटेगा 4 × 20 यानी 5 बार में, और बच गया यहाँ 3 9 चौक 36 यानी 59 यानी n माइनस 1। अब यहाँ पे आपका जो होगा वो यानी कि 59 + 1 बराबर n, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा यानी कि 60 ऐसे पद होंगे 10 से 250 के बीच में कि चरका पहाड़ा से वह भाग लगेगा, यानी 4 का गुणज होगा कै गो, तो आपको याद रखना है 60 गो। 5 से बोलता है तब 5 का लेते 5 10, तब 10 से बोलता है 250 तो 10 से हो जाएगा 15 20 25 डॉट 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 कहाँ 250 ले लेते। 3 से बोलता तो वही चीज करते, 2 से बोलता वही चीज करते, तो आपको तरीका याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग, समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग इक्वल टू दे रखा है 30 और गुणनफल दे रखा है 750, तो संख्या क्या क्या होगा तो पता नहीं। तो देखिए सबसे पहले संख्या इक्वल टू यानी कि हो जाएगा a हो गया, a + b हो गया और a - b हो गया। ये आपका 3 गो संख्या होता है एपी में, ठीक है। एपी में जब भी 3 संख्या पूछे तो आपको याद रखना है a यानी अल्फा बोल सकते हो, अल्फा अल्फा + बीटा अल्फा - बीटा, ये 3 गो संख्या है। अब इन तीनों के जोड़ के बता दिया है कितना है 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का योग बराबर कितना है 30 है। तो यहाँ लिखेगा अल्फा अल्फा + बीटा और अल्फा - बीटा बराबर 30, तो 30 लिख दिए। अब देखिए एगो बीटा कैंसिल, तो यहाँ 3 अल्फा इक्वल टू 30 यानी कि अल्फा का वैल्यू आपका हो गया 10। अब बीटा का निकालना है। अब आगे पुनः कहा संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर दे रखा है 750 दे रखा है ना। तो संख्या कौन कौन है, तो अल्फा है, अल्फा + बीटा है, अल्फा - बीटा इक्वल टू दे रखा है 750 दे रखा ना, दे रखा। अब अल्फा के वैल्यू देखिए 10 है, यहाँ पे अगर कर दे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर इक्वल टू 750। E0 से E0 को काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं। a का वैल्यू हमको पता है कितना 10, तो 10 का स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू 75। यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया 100 - b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ गया 75। अब यहाँ पे करिएगा तो -b स्क्वायर इक्वल टू 75 माइनस यहाँ 100 यानी -b स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर इक्वल टू -25 माइनस से माइनस तो b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर यानी b बराबर भी पता चल गया कितना 5 और अल्फा बराबर चल गया कितना है 10। अब यहाँ से हम लोग एपी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा रहता कि एपी बताइए तो एपी बताइए 10 + 5 15 होगा ना कि नहीं होगा। और फिर यानी 10 में से 5 घटा देगा तो यानी 5, अब इसी को सजा दीजिएगा तब 5 10 15 आपका एपी हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए लास्ट सवाल का है एक व्यक्ति वर्ष 2000 में, यानी एक व्यक्ति है एक आदमी है जो एक साल में मान लिया उसका वर्ष ले ले 2000 से ऊपर जाना बेचारा शुरू किया काम करना शुरू करता है 2000 से, तो किसी नौकरी में 5000 का प्रति वर्ष वेतन पर उसको मिलता है।
अब उसको तय हुआ कि प्रत्येक वर्ष वेतन में 200 रुपया तुमको बढ़ता जाएगा। तब बताइए उसका किस वर्ष 7,000 रुपया हो जाएगा, यानी उसको करने में कै बरस लगेगा कि 7,000 रुपया यानी जमा करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यानी वर्ष 2000 में उसको मिला बेचारा के 5,000। तो 2001 में हो गया उसको कितना 5200। 2002 में हो गया 52 कितना 5400 हो ना। 2003 में हो गया कितना, यानी कि 54,2 5600। इस प्रकार से उसका बढ़ता गया। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि P बराबर 5,000 5200 5400 5600 डॉट 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 बोल सकते हो। लास्ट कितना तो 7,000 पर जाकर रुकिए जाना है, तो 7,000 लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रथम पद बराबर 5,000। अंतर पता चलेगा डी बराबर कितना 200। एन बराबर हमको नहीं है, लेकिन टीएन बराबर दे रखा है कितना 7,000। यहाँ लिखेंगे टीएन इक्वल टू होता है फॉर्मूला है प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। अब यहाँ आप बनाइए, तो यहाँ लिखिएगा टीएन के जगह 7,000 बराबर 5,000 प्लस एन के एन माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि डिफरेंस आपका 200 है। तो यहाँ पे 200 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 200 लिखेंगे। इसको इरेज करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पे बोला 200, तो 7,000 में से हम लोग 5,000 को घटा दिए। यहाँ बच गया माइनस 1 इंटू 200, बच गया यहाँ 7,000 में से, तो यहाँ बच गया 2,000 बाबू। 2,000 इक्वल टू माइनस 1 इंटू 200। ये 0 से 0 और यानी कितना बार में कटेगा तो 10 बार में कटेगा। तो 10 दूनी 20 हो गया बराबर n माइनस 1 हो गया। अब 10 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी n बराबर आपका 11, यानी 11 वर्ष लगेगा उस आदमी को 7,000 रुपया जमा करने में। यानी 2 वर्ष के अगर उसको प्रत्येक माह में वृद्धि होता है तो हमारा इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है तो हमारे वीडियो को आप लोग सभी ग्रुप में डालिए, भेजिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। अपने अपने छोटे भाई बंधु और जितने भी बड़े भाई बंधु हैं उन सभी को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे वीडियो को यानी कि मिलता रहे। जय हिंद।